पीरियोडिक मोशन जो एक ऑस्किलेशन का कॉन्सेप्ट है उसको मैं आज आपको क्लियर करता हूं। बहुत स्लो मोशन में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखिएगा, आपने कभी देखा है कभी भी कोई बॉडी घूमती रहती है, 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 ऐसा आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा। एक तरह से आप जिस तरह से मूवमेंट में आपको दिखा रहा हूं उसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी बॉडी एक ही पाथ को कुछ टाइम के बाद रिपीट करती है। यानी कि कोई भी बॉडी अगर एक ही पाथ को कुछ टाइम के बाद रिपीट करे तो उसका जो मोशन होता है उसे हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। पीरियोडिक मोशन का मतलब व्हेन अ बॉडी और मूविंग पार्टिकल, यानी कि कोई भी पार्टिकल या आप किसी बॉडी की बात कर सकते हैं, रिपीट्स इस मोशन अलोंग अ डेफिनेट पाथ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक मोशन। तो उसे पीरियोडिक मोशन का नाम दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे डेली लाइफ से एग्जाम्पल हैं। आप वॉच पहनते होंगे, घड़ी पहनते होंगे, रिस्ट वॉच पहनते होंगे। रिस्ट वॉच में भी आप नीडल्स को देखते हैं घूमते हुए, वो एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। कुछ टाइम के बाद सेम पाथ फॉलो करने लग जाते हैं, या एक 12 ओ क्लॉक तक पहुंचे फिर दोबारा से फिर सेम पाथ। आपके घरों में एक क्लॉक लगी होगी, उस क्लॉक को देख सकते हैं। जैसे ही नीडल्स दोबारा से 12 बजे आते हैं सेम पाथ फॉलो होना शुरू हो जाता है। ज़्यादा दूर मत जाइए, स्विंग्स को देख लीजिए। स्विंग्स ऊपर जाते हैं फिर पीछे जाते हैं, ऊपर जाते हैं फिर पीछे जाते हैं, एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। तो ये पीरियोडिक मोशन जिसमें एक सर्टेन पाथ को आप कुछ टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं तो उसे पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। अब पीरियोडिक मोशन को कुछ और बातों से समझते हैं। आप लोगों ने अर्थ को रोटेट करते हुए देखा है, नहीं देखा तो जानते होंगे। अर्थ हमारी सन के अराउंड रोटेट करती है और ऐसे ही मून हमारा अर्थ के अराउंड रोटेट करता है। और आपको टाइम पीरियड भी पता होगा, जब अर्थ सन के अराउंड पूरा रोटेशन ले लेती है तो उसका जो टाइम लगता है वो 365.24 डेज लगता है। यानी कि इसका पीरियोडिक मोशन रिपीट होता है इतने टाइम इंटरवल के बाद। और जो मून है वो भी हमारा अर्थ के अराउंड रिपीट होता है, जो 1 मंथ को डिसाइड करता है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है रोटेशन का वो 29.5 डेज होता है। पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। अब पीरियोडिक मोशन को कुछ और बातों से समझते हैं। ये तो आप मूवमेंट अभी देख ही चुके हैं। अब आप देखिए, आपके सामने एक चीज आपको नजर आ रही है। ये देखिए कौन सा स्टार है। हाँ, कॉमेट की बात कर रहा हूं। कौन सा कॉमेट है? बहुत रोशनी दे रहा है, चमक रहा है। जानते हो? आप नहीं जानते तो समझिए, ये हेलिस कॉमेट है। हेलिस कॉमेट जिसका जो रोटेशन है 76 ईयर्स के बाद आता है। हो सकता है आपकी लाइफ में ये आपको एक बार या मैक्सिमम 2 बार देखने को मिले, कुछ की लाइफ में तो होगा ही नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर आप हेलिस कॉमेट को देखें तो अगर इसका टॉप व्यू देखें तो कुछ इस तरह का टॉप व्यू लगता है, और अगर आप साइड व्यू लगें तो साइड व्यू कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये हमारा हेलिस कॉमेट होता है। ये सभी हमारा पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल्स है जो आपने देखे। अब पीरियोडिक मोशन के अंदर एक टाइम इंटरवल की जब बात आती है, टाइम इंटरवल लाइक सपोज कीजिए ये पीरियोडिक मोशन, जब एक सर्टेन पाथ को हम लोग दोबारा से रिपीट करते हैं तो रिपीट करने से पहले ये देखिए एक पाथ मैंने रिपीट किया यहां तक, इस यहां तक जो इंटरवल हुआ उसे हमने टाइम इंटरवल का नाम दिया। यानी कि टाइम इंटरवल, स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड टाइम इंटरवल। यानी कि यहां पर एक पाथ हमारा खत्म हुआ, उसके बाद सेम मोशन रिपीट हो रहा है, एक दूसरा मोशन, तीसरा मोशन, तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा उसे टाइम इंटरवल कहा जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये पाथ है हमारा, ये कंप्लीट पाथ है यहां से लेकर यहां तक, तो ये हमारा एक टाइम इंटरवल कहा जाता है। अब इसी तरह से दूसरे पाथ को देखें तो ये हमारा दूसरा पाथ है जिसे हम लोग टाइम इंटरवल टी कहते हैं। और यहां पर देखें तो यहां पर यहां से लेकर यहां तक एक कंप्लीट पाथ है जिसे टाइम इंटरवल टी कहते हैं। तो टाइम इंटरवल को भी आप लोग समझ गए होंगे। और फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें कि कितने साइकिल वो 1 सेकंड में लेता है उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को लिखने का तरीका 1/t भी हो सकता है, यानी कि पर सेकंड, या फिर इसकी यूनिट हर्ट्ज में भी हो सकती है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट होता है। तो ये सभी पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल हैं। होप सो कि आपको कुछ कुछ बातें बहुत अच्छी लगी होंगी और इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता।